मुस्लिम जो है मुसलमान, आपको भी जीरादेई से मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, तो इसको तो बिल्कुल दिया है। तो अभी सीवान की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा जो हालात है, जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो उनका वोट खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को टिकट मिलेगा, आपको मिले चाहे अमरनाथ यादव जी को मिले, तो मुसलमानों का भी वोट आप लोगों को मिले, इंडिया को जाए, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति का क्या है? तो सीवान भी सीवान में माले की दावेदारी है और हमारी तो माले में भी किनकी दावेदारी है? आपका है या अमरनाथ यादव जी का है या सत्यदेव राम का है? तो बात भी कर रहा है अलग अलग पार्टी के लोग कि आप भी अंदर अंदर पूरा लगे हुए हैं। नहीं, हम कहाँ लगे हुए हैं हम। अच्छा, एनडीए में मोदी जी हैं, चेहरा एक है जो एकजुट सारे लोगों को कर रहा है, उनके लीडरशिप में लोग चुनाव लड़ रहा है। तो इंडिया में मोदी जी के कंपेयर में चेहरा हो रहा है पर चुनाव करने की जो जो है तरीका लिया जाए, एमपी चुन कर आएंगे तब जाकर भी कई टाइम में अलग अलग लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है। कांग्रेस का पुराना इतिहास देखिए, कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ती थी, अब वो समाज को बांट के मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो नौकरी रोजगार, जो क्राइम, इन चीज़ों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है? ये कौन कह रहा है कि नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? लोग दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सीवान। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आएं डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है 2024 का इंतज़ार सबको था, क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, बल्कि कुछ ही दिन बाद आचार संहिता लग जाएगा। आप सबको पता है, एक इंडिया और दूसरा एनडीए, इन्हीं दो पार्टियों के बीच में, इन्हीं दो गठबंधन के बीच में जो आपका लोकसभा का चुनाव होगा। माले विधायक अमरजीत कुशवाहा जी अभी हमारे साथ हैं, सीवान के जो आपका जीरादेई जो क्षेत्र है वहाँ से विधायक हैं। सर, स्वागत है अलग अंदाज के चैनल पर। आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, आदाब है और बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी, कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले जो लोग हैं वो लोग कई जगहों से टिकट भी अनाउंस कर दिए हैं, और उनके मुकाबले में जो लोग कंपेयर कर रहा है, तो जो इंडिया है, इंडिया पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम आप लोग एक्टिव दिख रहे हैं। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। इंडिया कहीं से भी पिछड़ने वाला नहीं है। उनका भी बिहार में अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है, और हम लोग भी 2-3-4 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इस पर बातचीत कई राउंड की हो चुकी है, कुछ राउंड की बाकी है जो हो जाएगा, और बहुत जल्दी जो है सारी उनके बाद ही हो रहा है, उससे पहले आप लोग नहीं। बिहार में उनका भी नहीं हुआ है, बिहार में कहाँ उनका हुआ है, कुछ जगहों पर उनका हुआ है, तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे से इसमें मामला नहीं है। इसमें जो है सब कुछ ठीक ठाक करना रहता है। आप जानते हैं कि कई पार्टियों का मिला कर के गठबंधन बनता है, तो उसमें हर सीटों पर बातचीत करना, हर सीटों पर कैंडिडेट पर बातचीत करना और सबको एक साथ ले कर के चलना थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसमें समय लग सकता है। इस समय से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब कुछ समय पर हो जाएगा, ये विश्वास रखें। अच्छा, जो हालात सिचुएशन अभी बना हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है जिस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अच्छा, मुद्दा क्या होगा? रोजगार बिहार का, देश का मुद्दा है, सिंचाई मुद्दा है, रोजी रोटी मुद्दा है जनता का, सुरक्षा मुद्दा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी सुरक्षा मुद्दा है। देश का चुनाव इन्हीं सब मुद्दों पर होगा। देश की अर्थव्यवस्था उन्नत हो, बिहार और देश के नौजवानों को नौकरी मिले, हर व्यवसाय जो है उन्नत दिशा में बढ़े, विकास की प्रक्रिया तेज हो, इस पर चुनाव होना है, और ये मुद्दा हमारा है। इस मुद्दे पर ही बिहार का और देश का चुनाव होगा, और इंडिया अलायंस का यही एजेंडा है।
पूरे देश में जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार नफ़रत की दुकान खोल रही है तो उसमें हम लोग मोहब्बत की दुकान, प्यार का दुकान, भाईचारा का दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि देश को जोड़ने की ज़रूरत है। ये लोग देश को तोड़ रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, समाज को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और सामाजिक ध्रुवीकरण के माध्यम से वोट लेकर के देश के में राज करना चाहते हैं। भाजपा को, मोदी को देश के जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। जनता के मुद्दों से उसको कुछ भी सरोकार नहीं है। उसको तो सिर्फ दो लोगों से सरोकार है, और वो सरोकार है अडानी और अंबानी से। पूरे देश की संपदा को अडानी अंबानी के नाम नीलाम किया जा रहा, देश के सारे संपत्ति उनको दिया जा रहा है, उनको जो है लगातार कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, उनके धन लगातार बढ़ रहा है, देश गरीबी हालत में है, देश में भुखमरी बढ़ रही है, तबाही बढ़ रही है, आत्महत्या की संख्या बढ़ रहा है किसानों का। अब ये देख रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर जिस तरीके से किसान लड़ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश ही हमारा परिवार है, तो क्या किसान उनका परिवार है? अगर किसान परिवार है तो किसानों पर गोलियां क्यों चल रही हैं? नौजवान प्रोग्राम है तो नौकरी के मांग नौजवान लेके आ रहा है, तो उन पर गोलियां क्यों चल रही है, उन पर लाठियां क्यों चल रही हैं? ये केवल कहने की बात है। सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता के किसी भी ज़िंदगी की ज़रूरतों से लेना ही देना नहीं है। वो समाज को बांट के मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो नौकरी, रोजगार, जो क्राइम, इन चीज़ों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन लोग इसको कहाँ एक्सेप्ट कर रहा है? ये कौन कह रहा है कि नहीं एक्सेप्ट कर रहा है लोग? आप देखें बिहार के भीतर तेजस्वी जी की यात्राएं जो हुई थी, पूरे बिहार में लाखों लाख के संख्या में नौजवान सड़कों पर आ कर के तेजस्वी जी का समर्थन किया था। पटना के गांधी मैदान में जो रैली हुई, जन विश्वास महारैली, उस रैली को रिकॉर्ड को देखें, पूरा का पूरा पटना 10 दिन के कॉल पर भर गया था। पूरा पटना भर गया था, न केवल गांधी मैदान, और पूरे युवा पीढ़ी का भारी संख्या में जुटान हुआ था। पूरे एक कॉल में लोग गांव-गांव से चले आए थे। इसका मतलब था कि बिहार में इन सब मुद्दों पर करंट बढ़ गया है। 17 महीनों के अंदर जो बिहार में हमारे अलायंस की सरकार थी, नीतीश जी इधर आए थे, उस समय जो हम लोगों ने काम किया, इसको लेकर के भी लोगों के अंदर एक आशा जगी है, एक विश्वास जगा है कि महागठबंधन के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे जो वादा किया गया है वो पूरा होगा। 10 लाख नौकरी सिर्फ बिहार में मिलेगा। अगर देश स्तर पर होता है तो करोड़ों की संख्या में नौकरियां दी जाएगी, और पूरे देश के भीतर युवा पीढ़ी का जो हाथ और दिमाग बेकार पड़ा हुआ है उसको काम में लगाया जाएगा। अच्छा, एनडीए में मोदी जी हैं, चेहरा एक है जो एकजुट सारे लोगों को कर रहा है, उनके लीडरशिप में लोग चुनाव लड़ रहा है। तो इंडिया में मोदी जी के कंपेयर चेहरा ओहरा का पर चुनाव करने की जो है तरीका लिया जा रहा है, हम समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव होना चाहिए। चेहरा को सामने ला करके व्यक्ति आधारित चुनाव, एक व्यक्ति को केंद्र करके चुनाव, ये अमेरिका मॉडल चुनाव है, और मुझे लगता है कि देश की जनता को इस मॉडल को खारिज करना चाहिए। आप हर पार्लियामेंट क्षेत्र में पार्टी जो चुनाव लड़ती है, उन पार्टियों के प्रतिनिधि के रूप में आप लोग ऐसा आप क्यों बोल चुनते रहे हैं? हैं। आप लोगों में इंडिया में कोई ऐसा चेहरा नहीं है? चेहरा बहुत है, और हमारे पास जो चेहरा है वो कई चेहरे हैं, मोदी के लेवल के चेहरे कई हैं, और सब चुनाव के बाद हम लोग सामने ले आएंगे और प्रधानमंत्री बना कर दिखाएंगे। तो पहले मतलब क्लियर नहीं? पहले क्लियर करना उचित होता ही नहीं है। नियम, ये लोकतंत्र में पार्टियां चुनाव लड़ती है, जनता को पार्लियामेंट के आधार पर अपने प्रतिनिधि चुनना रहता है। अब इसमें एमपी चुन कर आएंगे तब जाकर प्रधानमंत्री। कई टाइम में अलग अलग लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है। कांग्रेस का पुराना इतिहास देखिए, कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ती थी। अब जरूर कुछ कांग्रेस के नेता उस लेवल पर दिख रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नाम पर ये मोदी जी जब से आए हैं तब से देश के चुनाव की प्रणाली को चेंज कर दिए हैं, और वोट भी मांगते हैं, कहते हैं कि आप वोट दीजिएगा तो मोदी को जाएगा। लगता है कि ये अकेले मोदी देश में चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट मांगा जाता है। ये प्रेसिडेंटल मोड चुनाव है, ये देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश की जनता फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के अपना पार्लियामेंट के अंदर एक एमपी चुनेगी, और सारे एमपी जब जीत करके जाएंगे तो बहुमत जिसका होगा उसका नेता चुना जाएगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। 40 सीटों में माले CPI-ML कितने जगहों से चुनाव लड़ेगी? हम लोग बिहार के कई सीट भीतर 8 सीटों पर मांग किए हैं, 5 पर हमारा मिनिमम दावेदारी है और बातचीत चल रहा है। सिर्फ हम CPI-ML देखिए, का? हम संख्या पर प्रमुखता सिर्फ CPI-ML का जी। और हम प्रमुखता, हमारे लिए संख्या नहीं है, हमारी प्रमुखता एकता है, जीतना है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे अलायंस की एकता मजबूती से बने रहे और हम लोग जीतें, और पाँच कौन संख्या जो है कौन प्रधान न बनाया जाए। सब 5 में आरा हमारे लिए है, सिवान है, कटिहार है, रोहतास, सासाराम है, जहानाबाद है। ये 5 सीट पर हम लोग मेन फोकस किए हुए हैं, मांग रहे हैं कि मिनिमम 5 मिलना चाहिए। और अब देखते हैं कि पूरे सभी पार्टनर को मिलाकर कैसे सेटलमेंट होता है। एक आध कम बेस भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात तय है कि जो भी होगा लड़ने और जीतने के लिए होगा। तो बिहार में हम लोग देख लिए कि कितने सीट पे आप लोग, मतलब कितने सीट पे आप दावेदारी कर रहे हैं। सीवान का क्या है? तो सीवान भी उसमें सिवान है, में उस माले लिस्ट की में है। दावेदारी है और हमारी तो माले में भी कायम किनकी है। दावेदारी है? आपका है या अमरनाथ देखिए, यादव जी हमारी- का है या सत्यदेव राम का है? देखिए, हमारी पार्टी में कोई व्यक्ति दावा नहीं करता। पार्टी जो है ऊपर से ही या नीचे की कमेटी से राय सलाह लेकर के तय करके जिनको चिन्हित कर देती है, उसके पक्ष में सब लोग मजबूती से खड़ा होकर के और चुनाव लड़ते हैं। लड़ाई हम सबकी है, चाहे अमर जी लड़ें चाहे कोई लड़े, और हम सब लोग मिल कर के उस चुनाव को फाइट करेंगे। पार्टी का जो फैसला होगा उस सबको माने सिरोधार्य होता है। हमारी पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में कहीं भी इस बात के लिए कोई टकराव नहीं है कि हम लड़ेंगे, हम दावा करेंगे, ये मेरा होना चाहिए, कोई दावा नहीं कर सकता। अमरनाथ यादव जी को मिलेगा या सत्यदेव राम को मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा? ना कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत की बात ही कहाँ है, हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। तो जो तो बात भी कर रहा है अलग अलग पार्टी के लोग कि आप भी अंदर अंदर पूरा लगे हुए हैं। नहीं, हम कहाँ लगे हुए हैं, हम लोग पूरे सब लोग मिल करके चुनावी लड़ाई में, चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। एक साथ सब पूरी पार्टी लगी हुई है, और हम अलग से क्या लगे हुए हैं बताइए? अलग से कोई हमारे लोगों के लिए, हमने कभी किसी से चर्चा किया हो, कोई एक व्यक्ति मिल जाए जो पीछे कह थोड़े दे, ना कोई आना चाहता है। कोई मान कह लीजिए दे कि- विधायक बन गए हैं तो अब लास्ट तो वही ना होता है, सबकी ख्वाहिश होती है। तो ये देखिए, ये मूल बात नहीं है। मूल बात है कि कौन फिट रहेगा और पार्टी इसको तय करेगी। हम लोग ये अकेले नहीं तय करते हैं, और जो फिट होंगे उनके आधार पर पार्टी तय कर देगी, तो हम सब लोग मिल करके उसको लड़ेंगे। जी जी जी। टिकट भी मान लीजिए आपके पार्टी को किसी से भी मिला, आपको मिला, चाहे अमरनाथ यादव जी को मिले, मुस्लिम जो है, मुसलमान, आपको भी जीरादेई से मुसलमानों ने आपको वोट दिया है, तो इसको तो बिल्कुल दिया है। तो अभी सीवान की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा जो हालात है, जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा वो उनका वोट खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोग चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को टिकट मिलेगा, आपको मिले चाहे अमरनाथ यादव जी को मिले, तो मुसलमानों का भी वोट आप लोगों को मिले, इंडिया को जाए, इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, पहली बात तो वोट को कभी भी जाति और समाज के आधार पर बांट कर नहीं देखना चाहिए। देश के अंदर एक ही लड़ाई है, वो लड़ाई है कि एक है जो देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र, और देश की आज़ादी को ख़त्म तहस नहस कर देना चाहते हैं, वो ताकत है भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी है ताकत वो जो इसको बचाना चाहती है। और दो ही खेमा में पूरे देश की लड़ाई होने जा रही है, आर पार की लड़ाई होगी, और इस दो खेमा में हर आदमी को यह तय करना है कि हम किसके साथ खड़े होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे अगर बारी आ जाए तो मुसलमान यह तय करे कि हम भाजपा को मजबूत करेंगे, क्योंकि देश को उन्होंने बर्बाद किया है, संविधान को बर्बाद किया है और देश को तोड़ने का काम किया है। देश में हमेशा सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम किया है।
तो मुझे लगता है कि वो इंडिया अलायंस के साथ आएंगे ही आएंगे। और कुछ इंडिविजुअल छोटा मोटा जो फैक्टर होता है तो अपवाद स्वरूप होता है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई मामला होगा। आर पार की लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई में पूरे माने जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो समाज को में बदलाव चाहने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र पसंद करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश के वीर शहीदों ने जो कुर्बानी देकर आज़ादी हासिल किया है वो बचे, देश में चुनाव होता रहे, तो वो लोग एकजुट होकर के वोट देंगे और उसके आधार पर इंडिया अलायंस यहाँ मजबूत है, जीत हासिल करेगी।